ये दिवाली पे डबल धमाका हुआ है बिग बॉस के घर में। जी हाँ, डबल एंट्री है बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड, और वो दिग्विजय राठी एंड कशिश कपूर, वन ऑफ द फेमस कपल, जिनका इंतजार सबको था। इन दोनों का नाम आया स्टार्टिंग में ही कि दोनों का एज अ कंटेस्टेंट घर में एंट्री हो रही है, बट बहुत सारी चीजें चल रही। अब प्रोमो आउट हो गया है, इट मीन्स की कंफर्म दोनों घर के अंदर आ चुके हैं, और टसनबाजी स्टेज से ही शुरू हो गया है और बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं वहाँ पे। कहीं न कहीं ये दिग्विजय के ऊपर ओवरकम होते नज़र आई, मतलब डोमिनेंट होते नज़र आई कशिश कपूर। उन्होंने बोला कि जैसे ही एंट्री दिखाता है प्रोमो में, तो सलमान का कहना था कि क्या आप दोनों एक-दूसरे को जानते हो? तो वहाँ पे कशिश कपूर बोलती हैं कि तुम्हारे ज़िंदगी का डोर लास्ट टाइम मेरे हाथों में थी, इस बार सँभल कर बोलना। तो दिग्विजय का कहना ये होता है कि भाई, मुझे इस दिवाली में नेगेटिविटी नहीं चाहिए और मुझे ये सब चाहिए ही नहीं। और इस तरह की बहुत सारी टसनबाजी हो रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो केमिस्ट्री है, ये जो कपल है, इतने टसन में क्यों है? क्या है इनका इतिहास? क्या रहा है इनका पास्ट? दोनों स्प्लिट्सविला में थे और दोनों स्प्लिट्सविला में एज अ कपल थे। दोनों ने बहुत ज़्यादा नाम कमाया था, बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। हुआ कि यूँ था कि फिनाले में जब एंट्री थी तो वहाँ पे 2 ऑप्शन थी इन कपल के पास। एक था कि 10 लाख रुपीज़ लेके आप आउट हो सकते हो, और एक है कि आप 10 लाख रुपीज़ ठुकरा कर एंड अपने फिनाले में जगह बना सकते हो। तो वहाँ पे कशिश कपूर ने चुना ये था कि 10 लाख रुपीज़ लेके वो शो से बाहर हो गए थे, और उन्हें शो से बाहर होने की वजह से दिग्विजय राठी को भी शो से बाहर होना पड़ा था। ऐसा कुछ हुआ था। अब यहाँ पर चर्चा ये है कि जब घर से बाहर हो गई, और क्योंकि दिग्विजय राठी के जो फैन हैं और जो उनके लोग हैं, वो ऑलरेडी उन्हें मान लिए थे कि ये विनर है, क्योंकि फैंडम बहुत ज़्यादा है, दोनों ही का बहुत ज़्यादा है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था, और उसकी वजह से वो फिनाले से बाहर हो गए थे, उनका एविक्शन हो गया था। तो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिला था कशिश कपूर को, और बहुत ज़्यादा उन्हें बुलिंग मिला था, जिसकी वजह से कशिश ने, प्रॉब्लम यहाँ तक भी सही था कि दोनों आउट हो गए हैं शो से 10 लाख रुपीज़ लेकर, और अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर वहाँ पे हुआ ये था कि उसके बाद जो चीज़ें बिगड़ी यहाँ से, कि कशिश ने साइबर में केस कर दिया, और उन्होंने वहाँ पे डाला कि दिग्विजय के जो फैन हैं वो ही उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुलिंग कर रहे हैं, तो वो परेशान हो चुके हैं। उन्होंने बहुत सारे पॉडकास्ट में आकर बहुत कुछ बोला भी था। तब भी चलो यहाँ तक था कि केस है। अब इसमें दिग्विजय के फादर को घसीटा गया जेल तक, जेल नहीं सॉरी, कोर्ट तक, मतलब उस केस में शामिल किया गया। तो अब यहाँ तो भाई, जब माँ बाप की बातें आ जाती हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दिग्विजय को थोड़ा गुस्सा आ गया था। उसके बाद दोनों का कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब दोनों एज अ स्प्लिट्स विला में एज अ कपल इतने स्वीट थे, इतने प्यार मिल रहा था, पर जब बाहर आने के बाद एक एज अ कंट्रोवर्सी कपल हो जाते हैं। तो अब भाई, बिग बॉस वाले ऐसे लोगों को नहीं छोड़ते हैं, तो बिग बॉस वाले ने वाइल्ड कार्ड बात और वाइल्ड कार्ड लेकर आए हैं दोनों को। अब देखना ये होगा, जो टसन है वो तो स्टेज से ही समझ में आ रहा है। देखना ये होगा कि घर में जाने के बाद ये क्या करते हैं। और कहीं न कहीं ये बिग बॉस 18 जो है ना, वो 13 का 101% कॉपी करने का कोशिश कर रहे हैं लोग। ये लोग विभिन्न सेना को सिद्धार्थ शुक्ला के रूप में प्रेजेंट कर दिए हैं वहाँ पे। उनके ट्रीट भी वैसे ही किया जा रहा है, जबकि जरा सा भी मुझे कहीं से नहीं दिखते हैं सिद्धार्थ का कुछ भी उनमें। उनकी जो एंट्री थी, बैकग्राउंड म्यूजिक था, वो सिद्धार्थ वाला दिया गया था। और कहीं न कहीं चाहत को रश्मि बनाने की कोशिश की जाती है, पर चाहत, एक बार देखो, चाहत में मतलब ऐसा दिखावा नहीं कर सकती, वो रियल है। जब उसे गुस्सा आता है वो बोलती है, पर नेक्स्ट 10 मिनट्स में भाई उसको नॉर्मल लगता है, वो नॉर्मल बातें करती है। और आसिम, अविनाश तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो वाला एंगल आ गया। करणवीर मेहरा को एज अ पारस दिखाया जा रहा है, जबकि मुझे पारस नहीं दिख रहा, क्योंकि पारस का भी यही था कि वो सबसे बना के रखता था। पर करणवीर का ऐसा नहीं है यार, बंदा स्टैंड लेता है। और अभी जो इन दोनों का एंट्री है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि विशाल एंड मधुरिमा तुली की जैसे किया जा रहा है, और देखते हैं आगे जाने में क्या करते हैं। और दोनों को बहुत ज़्यादा दिखाया जाएगा भाई, कंट्रोवर्सी कहाँ तक जाती है और क्या होती है। चलिए, आप लोग को कितना एक्साइटेड है इन दोनों को देखने के लिए, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टेली चर्चा 28 वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, एंड चैनल को